तो दोस्तों श्री रेणुका शुगर ने अपने क्वार्टर 2 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 2 के नंबर्स के अंदर। डाटा बेसिकली कंपनी को उसे मिलियंस में दिया गया है। मैं आपको क्रॉस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 2284 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 2187 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 2554 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रिवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 17 से 18% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने मिली। अप्रोक्सीमेटली 13% के आसपास का जंप है। तो क्वार्टर साल दर साल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी के खर्चे 2491 करोड़ थे, पिछले साल 2335 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 2771 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी के खर्चे देखें तो इस क्वार्टर में कंपनी के खर्चे बहुत ज़्यादा देखने को मिले हैं। यहाँ पे एक थोड़ा सा हैरानी मुझे ये बात को देख के हो रही है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि साल दर साल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको समझ लीजिए कि आप 18% कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ देखने को मिला। जब 18% बढ़ रहा है तो कंपनी का कॉस्ट ऑफ मटेरियल पिछले साल के मुकाबले कैसे 40% के आसपास बढ़ सकता है, कैसे बढ़ सकता है। 40 से 45% के आसपास की तेजी है कंपनी के कॉस्ट ऑफ मटेरियल में, कैसे 45% बढ़ सकता है। जब 18% या आप सामान ज़्यादा बेच रहे हैं तो आप 18% या 15% या 14% आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल बढ़ना चाहिए। आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कैसे सीधे मतलब आधा बढ़ जाता है, 50% आपका बढ़ रहा है कॉस्ट ऑफ मटेरियल। ये थोड़ा सा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखते हैं मार्केट कैसे, ये कंपनी कैसे इस पर टैकल करेगी, कैसे आंसर देगी। लेकिन ये जो कंपनी का जो एक्सपेंस है कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ये बहुत बड़ा सरप्राइज यहाँ पे करता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का लॉस क्या निकलता है वो देख लेते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कंपनी लॉस में ही डील कर रही है। पिछले क्वार्टर में 138 करोड़ का लॉस था, पिछले साल 141 करोड़, अभी देखें तो गिर के 205 करोड़ के आसपास आता हुआ देखने को मिला है। तो साल दर साल देखें तो कंपनी के लॉस के अंदर भी 45% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। ये पूरी गिरावट कंपनी के वही एक्सपेंस के ऊपर को लेकर चल रही है। पिछले क्वार्टर में देखें तो पिछले क्वार्टर में भी 138 करोड़ के आसपास का लॉस था कंपनी को, तो वहाँ से भी देखें तो वही 45% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का जो लॉस है वो बड़े लार्ज स्केल पे आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। साल दर साल क्वार्टर दोनों मतलब बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करें 65 पैसे का माइनस का ईपीएस था, पिछले साल 66 पैसे का, अभी देखें तो 96 पैसे के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के जो नंबर है रिवेन्यू वाइज देखें तो अच्छे हैं। रिवेन्यू वाइज कंपनी ने बहुत शानदार दिए हैं, क्योंकि कुछ शुगर कंपनी के नंबर अच्छे आ रहे थे, तो रेणुका शुगर के भी रिवेन्यू अच्छे देखने को मिले। लेकिन कंपनी बस प्रॉब्लम वहीं पर क्रिएट कर दी है अपने कॉस्ट ऑफ मटेरियल को लेकर, जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है, जो लॉस है, वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।